हाय गाइज, वेलकम बैक टू विशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। मैंने नहा लिया था काफ़ी टाइम पहले, पर बाबू, मिशिका, मन सब सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा सब साथ में ही चाय पियेंगे। और अभी बज रहे हैं 10:30, क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट उठी थी। 9 बज गए थे जब मैं उठी, और मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ और उसके बाद चाय बनाऊंगी। 10 बजे तक यहाँ पे मार्केट ओपन रहेगा। 10 बजे के बाद जो है ना लॉकडाउन लग जाएगा, तो इस वजह से अभी भी गाड़ियों की आपको आवाज़ आ रही होगी। एंड मैं आपको बता दूँ, देखिए मेरी चाय चढ़ी हुई है। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग सब लोग पी रहे हैं चाय। और प्रमिला दीदी को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मंस की मालिश करती हैं। और मुझे ना कमेंट आया था कि दी, इस टाइम पे क्योंकि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मालिश वाली दीदी आती हैं या काम वाली दीदी आती हैं, तो हमें उनका काम छुड़वा देना चाहिए क्या? तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी सेफ्टी तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर ये लोग नहीं कमाएंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं आज जिनकी आज हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी कुछ तो हेल्प होती होगी और इन दीदी की भी हेल्प होती है ना। तो ऐसे अगर हम जैसे लोग ही ये सोचने लग जाएं तो उनको काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं करेंगी तो वो क्या, उनके घर कैसे चलेंगे? तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बस फुल बॉडी सैनिटाइज़र रखिए और उससे अच्छे से इनको सैनिटाइज़ करवा दीजिए और मुंह हाथ धुलने के लिए बोल दीजिए, और अच्छे से अपने बच्चे की मालिश करवाइए, घर के काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों का ध्यान रहता है, क्योंकि उनका घर कहीं ना कहीं आपके घर से ही चलता है। तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से केयर करते हैं, और आप भी केयर कीजिए और आराम से अपना जो लाइफ है उसको आराम से निकालिए। मत सोचिए ज़्यादा, क्योंकि देखो टेंशन तो लगी ही रहती है, पर इतना सोचेंगे तो जिएंगे कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, क्योंकि सबने चाय पी थी तो चींटी आने का डर रहता है, इस वजह से। गाइस, हमारी चाय वाय हो गई है, और अभी ना सारे ये राशन के सामान आए थे ना, तो सारा सामान यहीं रख दिया है। मैं इसको जमा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कूलर के ऊपर रखा हुआ है। कूलर तो अभी चलता नहीं है, तो सब बहुत मैसी हो रखा है। बाल देख रहे हो मेरे कैसे हो रखे हैं, और बाल में कुछ कराने का मन नहीं हो रहा है यार। अभी सोच तो रही हूँ कि कुछ कराऊं, पर मन नहीं हो रहा है। तो जब मन नहीं होता है ना तो कुछ कराने का, तो फिर आप कराते भी नहीं हो। ये मुझे ना बर्थ मार्क है, यहाँ पे मेरे बाल झड़े नहीं है। मुझे यहाँ पे बचपन से ही मेरी जो ये एरिया है, यहाँ पे बाल नहीं आए। जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चोट दिख रही होगी, मुझे हेड पंप से होता है ना। मैं मामा के यहाँ गई थी, और मामा जी के यहाँ पे मैं बहुत छोटी थी, तो मैं ना हेड पंप उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके उसे चला रही थी। तो आई डोंट नो, मेरी मौसी की बेटी भी मेरे साथ थी, तो ऐसे करके यहाँ पे चोट लग गई थी। यहाँ पे तो बाल आपको नजर आएंगे ही नहीं, यहाँ पे इतने एरिया में थोड़े से बाल नहीं समझ में आते, तो इस वजह से जब चोटी वोटी डाल दूँ तब सही रहती है। ये देखिए, इस साइड नहीं है, इसी साइड है सिर्फ। तो चलिए, थोड़ा सा जो सामान फैला है ना इधर उधर, उसे समेटा जाए, क्योंकि अगर ये सामान नहीं समेटा जाएगा ना तो उलझन लगी रहेगी। तो गाइज, आप देख सकते हैं, अभी ये होता है ना, लॉकडाउन लग गया है ना जब से, तब से ना घर थोड़ा मैसी मैसी रहने लगा है। क्योंकि सारिका आती हैं, सीधा सीधा काम करके चली जाती हूँ। ऊपर पट्टी के जो काम होते हैं वो मुझे ही करने होते हैं, तो मैं आराम से करती रहती हूँ। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो डलिया है ना मैंने बना दी है, जिसमें मैं मिशिका, मंस के सारे खिलौने रख देती हूँ, और मिशिका की बुक वगैरह रख देती हूँ। मिशिका जब स्टडी वगैरह करती है तो सारी बुक मैं एक ही में रख देती हूँ। और ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, 2-3 दिन हो गए हैं यहीं पड़ा हुआ है, तो ये भी अभी रिसीव हुआ। कोई आता जाता नहीं ना, तो ऐसा जो जहाँ रखा है वो वहीं रखा हुआ है।
लेकिन सफाई करना भी ज़रूरी होता है। तो सफाई तो करती रहती हूँ, बस चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं रख पा रही हूँ। तो और आप लोगों को पता ही, कुछ दिन पहले ग्रॉसरी वगैरह भी आई थी, तो छोटी छोटी चीज़ें ना यहाँ वहाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना डिब्बों में अच्छे से भर दी जाए। तो एक डिब्बे में नमकीन, एक डिब्बे में बिस्किट, एक में टोस्ट और एक डिब्बे में ये नमकीन वगैरह रख दी हैं। अच्छे से इनको पैक करके रख देंगे ताकि कोई शीलन वगैरह भी ना हो और ये साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से रखे रहें। सो यहाँ पे ये भी कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। ये छोटे छोटे काम है ना, इनकी वजह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मैं सोचती हूँ मैंने किया ही क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो किया नहीं और ऐसी थकावट हो जाती है ना कि क्या ही बोलूँ। तो समझ रहे हो ना, बिना काम के थकावट जब होती है तो कैसा फ़ील होता है। तो बस यहाँ से थोड़ा जो क्लीन वगैरह करना था वो कर लिया। उसके बाद ये सब बिछू के थोड़ा यहाँ पे हॉल की थोड़ी दशा अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैंने नहा तो लिया था पर थोड़ा काम करो ना, पसीने वसीने आ जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता कि फिर से नहा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो गाइज क्या बोलते, मैंने हॉल का काम कर लिया है जो छोटा मोटा रह गया था ऐसा। सो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता ही, मैंने बताया ही था कि अभी सारिका तो आती ही है काम करने के लिए, पर थोड़ा बहुत जो काम होता है लाइक थोड़ा सा कुछ पोंछना पाछने वाला, डस्टिंग वाला, या फिर चीज़ें यहाँ वहाँ बच्चे फैला देते हैं तो वो जमाने वाला, वो कर रही थी। तो हॉल का भी निपटा के आई हूँ। बेडरूम का ठीक नहीं हुआ और सानू दीदी वाले रूम का ठीक हो गया है। और अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन भी थोड़ा मैसी हो रखा है। अभी चाय वाय पी ना, तो सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है और आज मुझसे गलती से बहुत सारा दूध निकल गया है, तो गैस भी काफ़ी गंदा हो गया। खैर गैस तो आके सारिका कर लेंगी साथ, क्योंकि शाम को आएंगी वो, पर जो बाकी काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, ताकि थोड़ा किचन ऐसा कि कोई आ जाए ना तो बहुत गंदा फील ना हो। अगर थोड़ा सा भी किचन मेरा मैसी हो जाता है, किचन बहुत छोटा है, तो बहुत अजीब सा फील आता है। हेलो गाइस, देखो ये मंच है, ये मिशिका है, ये बाबू है, ये बेटा है और हम लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। बस अगर नहीं उड़ रहे तो मंस के बाल नहीं उड़ रहे, बाकी सबके बाल उड़ रहे हैं। नंबर मौसम है, हम लोग आए हैं घर पर रहे, सेफ रहे, छत पे एंजॉय करें जितना करना है, बाहर ना जाएं बेफालतू में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है शहर का। तो और मुझे जाना है ससुराल, तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है, पर माहौल को देखते हुए कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, देखती हूं। लेकिन हाँ, टाइम आ गया है ससुराल जाने का और वहाँ की तैयारी करने का। क्यों जाना है वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा मेरे कुछ ब्लॉग्स के बाद।
एक दो ब्लॉग के बाद पता चल जाएगा। बहुत बड़ा रीज़न है, हर बार जाना होता है, इस बार भी जाना होगा। जो मुझे हमेशा से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मुझे क्यों जाना है। कौन कौन जा रहा है अभी कोई फाइनली हुआ है, शायद रिचा दीदी, मैं, बाबू और सानू दीदी। लोग ऐसे लड़ते हैं दोनों। देखो बीबी को नहीं बोलता। क्या बोल रही, फिर से बोलो। नहीं, बीबी से हेडस हो रही। देखा देखा जूम कर नहीं करने देखा 85,000 में 8500 मीटर तो जाएगा। हाँ, पहाड़ पे पानी गिर रहा। सो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आने वाले ब्लॉग में मैं भी शायद मैं आपको सीधे ससुराल में मिलूं, क्योंकि मैं ना ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ। मतलब ब्लॉगिंग तो अभी मेरा ऐसा हो गया जैसे दूर दूर तक ब्लॉगिंग से नाता नहीं है। कोशिश करती हूँ, तो पैकिंग भी करनी है, काफ़ी सारी पैकिंग है। मुझे ना कुछ ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने थे और कुछ सूट वगैरह सिलवाने थे, बट यहाँ लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कैसे ब्लाउज़ बनवाऊँ, कैसे सिलवाऊँ, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये सारा कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही जो पुरानी साड़ी वगैरह रखी है उन्हीं के ब्लाउज से काम चलाऊंगी, पुरानी साड़ियों से काम चलाऊंगी और काम चल जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।